नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश सोडवड़िया और स्वागत है आज का नया वीडियो में। दोस्तों आइए, परमात्मा हमारा जीवन में हमारे साथ में क्या क्या कर सकता है और कब तक रहता है और सच्चे दिल से याद करते हैं तो परमात्मा का रोल हमारे लाइफ में क्या है उसके बारे में एक शानदार कहानी है। दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आए तो आप हमारा आईडी को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए जाते हैं एक खूब सुंदर कहानी के साथ। एक शहर में प्रतिवर्ष माता पिता अपने पुत्रों को गर्मी की छुट्टियों में उनके दादाजी के पास यानी कि गांव घर ले जाते थे। 10-20 दिन सब वहीं रहते थे और फिर लौट आते थे। ऐसा प्रतिवर्ष चलता रहा। बालक थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन उसे अपने माता पिता से कहा कि अब मैं अकेला भी दादाजी के पास जा सकता हूँ, तो आप मुझे अकेले दादा के पास घर जाने की अनुमति दे दीजिए और अकेले दादा और दादी को मैं मिलने जाऊंगा। माता पिता ने पहले राजी नहीं हुए, परंतु बालक ने जब जोर दिया तो उसकी सारी सावधानियां समझते हुए अनुमति दे दी। जाने का दिन आया। पिता बालक को छोड़ने स्टेशन पर गया। ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बिठाया, फिर बाहर आकर खिड़की में से उसे बात की, उससे सारी सावधानियां फिर समझा दी। बालक ने कहा कि मुझे सब याद है, आप चिंता मत करो। ट्रेन का सिग्नल मिला, विसल लगी। तब पिता ने एक लिफाफा पुत्र को दिया और कहा कि बेटे, अगर रास्ते में तुझे कोई डर लगे या तो कुछ भी तकलीफ आए तो ये लिफाफा खोलकर इसने जो लिखा है उसे पढ़ना। बालक ने पत्र जेब में रख दिया। पिता ने हाथ हिलाकर विदा किया। ट्रेन चलती रही। हर स्टेशन पर नए लोग आते थे, पुराने उतरते थे, नए लोग आते थे, पुराने उतरते थे। सबके साथ कोई ना कोई था, पर अब ये बालक, सिर्फ एक बालक ही पूरी ट्रेन में अकेला था, यानी कि उसको अकेलापन लगने लगा। अगले स्टेशन पर ट्रेन ऐसी शख्सियत आई कि जिसका चेहरा बहुत भयानक था। बालक पहली बार बिना माता पिता के बिना वो यात्रा कर रहा था, बिना किसी के सहयोगी की यात्रा कर रहा था। वो घबराने लगा। अपने उसको आंखों बंद कर दी, सोने का प्रयास किया, परंतु बार बार वह भयानक चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बालक भयभीत हो गया, रुआस हो गया। तब उसको पिता की चिट्ठी उसको याद आई। उसने जेब में हाथ डाला, हाथ कांप रहा था। पत्र निकाला, लिफाफा खोला और पढ़ा। उसमें पिता ने लिखा था कि बेटे तू डरना मत, मैं 5 वाले कंपार्टमेंट में बैठा हूँ, इसी गाड़ी में बैठा हूँ। बालक का चेहरा खिल उठा, सब डर गए, वो कापुर हो गया और बिंदास हो गया। दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है, उम्र समय उन्होंने हमको भी एक पत्र दिया है और उसमें लिखा है, उदास मत होना, मैं हर पल हर क्षण हर जगह तुम्हारे साथ हूँ, पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करता हूँ। केवल तुम मुझे स्मरण रखता, सच्चे मन से याद करना, मैं एक पल में आ जाऊंगा। इसलिए चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हताश नहीं होना। चिंता करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वस्थ है, वो स्वास्थ्य पर अप्रभावित होता है। परमात्मा पर, प्रभु पर, अपने इष्ट पर अपने हर क्षण विश्वास रखो। वह हमेशा हमारे साथ में हमारी मनोकामनाएं पूरी करने या तो हमारी यात्रा पूरी करने के दौरान अंतिम सांस तक वो हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ रहता है। बस ऐसा ही हमारा ईश्वर ने हमारे ऊपर जीवन का कृपा किया है। बस इसे एक एहसास कायम रखने का और प्रयास कर रहे रहना। सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दीजिए, उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। दोस्तों ईश्वर परमात्मा हमारे हर पल साथ रहता है, बस हम सच्चा दिल से उसको याद करना चाहिए। हमारी मनोकामना है वो जरूर पूरी करता है। दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी आप हमें कमेंट करके चौक्स जरूर से बताइए और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारा आईडी को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करके आपका प्रतिभाव है और कमेंट में जरूर से दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।